मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अड्डा 24x7 पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी के लिए एक विस्तृत न्यूज, चिंता का और जानकारी उत्सुकता का सबब बना हुआ है। और वो इसलिए बना हुआ है कि जो अभ्यर्थी अभी इस एज लिमिट के अंदर में हैं, जिनकी तैयारी अभी शुरू हुई है, वो ये सोच रहे हैं इन खबरों को देखने के बाद कि इतना एज अगर बढ़ा देगा तो हम कब तक तैयारी करेंगे। और दूसरी तरफ वो कुछ जनता है जो इन रिलैक्सेशन का इंतजार कर रही है कि अगर कुछ एज बढ़ जाता तो हमें मौका मिल जाता। मेरे प्यारे साथी, हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी एग्जामिनेशन में उठने वाली एज को बढ़ाने की मांग को लेकर साथ बनाए रखिए और आगे जुड़ने से पहले जो हमारा ये लेक्चर है इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अब तक उस लाल वाले बटन को सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो मुक्का मारिए और उसको सब्सक्राइब कर डालिए। ठीक है मेरे, आपको पता होगा कि बिहार में जो विधायिका है, जो विधायिका का मंदिर है, वहां पर यह मांग उठाया गया है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के उम्र की ऊपरी सीमा को 40 वर्ष कम से कम की जाए। वर्तमान में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें पता है यूपीएससी के संदर्भ में 32 इयर्स का आपको मौका मिलता है। बीपीएससी में सामान्य आयु वर्ग के व्यक्तियों को 37 वर्ष और अन्य जो रिजर्वेशन के लाभ होते हैं उनके अंतर्गत 42 इयर्स तक का भी प्रावधान है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वर्किंग प्रोफेशनल इन जनरल होते हैं उनकी ये लालसा लगी होती है कि यार जीने खाने के लायक तो हम चलो कमा रहे हैं, है ना, जिंदगी हमारी ठीक ठाक गुजर बसर हो रही है, कम वक्त पहले कुछ ढंग से तैयारी नहीं कर पाए या जो भी कारण रहा हो, सरकार का शासन का हिस्सा नहीं बन पाए, अगर 1-2 साल का एज गैप मिल जाता, मान लो मौका मिल जाता तो हम एक बार अपना लक ट्राई कर लेते। दूसरी तरफ ये अभ्यर्थी हैं या फिर विभिन्न कमिटियां हैं जो बार बार कहती है कि सिविल सेवा में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और नंबर ऑफ एज है इसको हमको लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि एक हिडन फैक्ट ये भी है हम लोगों के लिए कि ये तैयारी ना हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, सब करती है, लेकिन लंबे समय तक इसमें फंसे रहने के कारण मेरे प्यारे साथी हम सब कई बार अपने जीवन के बाकी विकल्पों को टटोलना भी भूल जाते हैं। तो बिहार विधानसभा इस संबंध में जो भी करे, सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उस निर्णय को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, जैसा भी चेंज होगा उसका लाभ उठाएंगे। तब तक हमारे वे साथी जो अभी इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं उनको मैं कहूंगा यह वीडियो मेनली उनके लिए है कि यह इंफॉर्मेशन आपको रिलैक्सनेस करने के लिए नहीं है, यह आपके मन में एक सांत्वना पूर्ति के लिए नहीं है कि हम और ढीला होकर पढ़ाई करेंगे। मेरे प्यारे साथी, आपको अपने समय को लिमिटेड रखकर जल्द से जल्द इस एग्जाम साइकिल में लगना है, क्योंकि अगर कोई हमारा भाई, कोई हमारा बहन मुझसे यह बात पूछेगा तो मैं कहूंगा मैक्सिमम 24 to 25 इयर्स तक 100% प्रिपरेशन मोड में आप रह सकते हो। 20-21 से अमूमन सब लोग तैयारी शुरू करते हैं, 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर दीजिए। किसी भी कारण से अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो सबका अलग विचार हो सकता है, लेकिन हम में से अधिकांशतर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और ऐसे में क्या होता है, हमारे पास फादर मदर का सेटअप किया हुआ बिजनेस नहीं है कि हम 30 के बाद भी जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आप अपने इस लिमिटेशन को ध्यान रखिए और जो समय आपके पास है उसमें जी जान लगाकर तैयारी करिए, क्योंकि मेरे दोस्त यह एज अगर बढ़ेगा तो इससे मुख्य फायदा जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स को होने वाला है। समझ आई बात? तो इस जानकारी को लेकर, और आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर एज बढ़ेगा तो घर वाले कहेंगे कि और तैयारी करो,
मेरे दोस्त, कोई नहीं चाहता कि आप 40 साल तक तैयारी करें। आप 25-26 की उम्र तक जबरदस्त तरीके से साल 2 साल पढ़ाई करिए, बहुत सारा जानकारी हासिल करिए, अपना नोट्स बनाइए और फिर अपनी पसंदीदा कुछ कार्य को करते हुए धीरे धीरे अपना स्किल डेवलपमेंट करते हुए क्या करिए, अर्निंग के तरफ भी अपने कदम को बढ़ाइए। और वर्किंग प्रोफेशनल मेरे दोस्त, आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ सकता है निकट भविष्य में। आप जिस सपना को छोड़ चुके हैं, इट माइट पॉसिबल कि कहीं सरकार उस पर कोई विचार विमर्श कर ले, बट आपको भी अभी से कोई जज्बाती होकर कदम नहीं उठाना है। तो ये हमारा मेन न्यूज का मुद्दा था। उम्मीद करता हूं कि बहुत सटीकता से, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं अपनी बात को आप तक रख पाया हूं। आप मेरे इस बात को समझ पा रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं फिर कहूंगा, अड्डा परिवार से आप जुड़िए। आपके समय का हमें कद्र है, क्योंकि हम समय की कीमत को पहचानते हैं। मेरे प्यारे साथी, आप हमसे अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अड्डा 24x7 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, जितनी भी क्विजेज, करंट अफेयर्स, इन सब की क्लासेस होती है, उसका लाभ उठा सकते हैं। लव यू मेरे दोस्त। आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, माता पिता का भी ख्याल रखिए और जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर जाइए, अपने रूट्स को, अपने जड़ को कभी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।